हेलो बच्चों लोग, की हाल चाल है आपके। हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मतलब कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग आपको बिलोंग करती है। ठीक है, और इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्राइस क्या होता है। ठीक है, प्राइस वैसे तो सबने नॉर्मली सुना होगा कि भाई इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है, बट अगर हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट की अपनी अलग ही डेफिनेशंस होती हैं उन सब चीज़ों की, या फिर उनके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दिए होते हैं जिसमें आपको वो अपने एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो प्राइस, व्हाट यू पे फॉर द वैल्यू ऑफ गुड, वॉट यू पे फॉर द वैल्यू ऑफ गुड, मतलब जितने की वो गुड्स है उसकी वैल्यू के एवरेज में आप उसको क्या पे करते हो। ठीक है, जितने का भी वो गुड्स है उसकी वैल्यू के एवरेज में आप क्या देते हो, वो क्या कहलाएगा उसका प्राइस, वो क्या कहलाएगा उसका प्राइस। वैसे तो कोई चीज भी दे सकते हैं बट हमारे यहाँ पर सिर्फ ये मेनली मनी में पेमेंट की बात होती है। ठीक है, आप मॉनेटरी टर्म्स में उसको क्या पे करते हो। ठीक है, और इसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो ये फुलफिल होनी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ बतानी है कि ये प्राइस है तो ये कुछ चीज़ें इसकी फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट मे बी फिक्स और नॉट। ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम ऐसा हो भी सकता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ नॉट फिक्स पे रीजनेबल प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आपने कोई भी प्राइस फिक्स नहीं किया है, देखो पहले वाली लाइन में क्या बोला है कि कैन बी फिक्स और नॉट, बट नेक्स्ट वाली लाइन में ये बोला गया है कि इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इज नॉट फिक्स यू हैव टू पे रीजनल प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, रीजनेबल इन द सेंस कि मतलब मार्केट में या फिर उसका ठीक ठीक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कितने पैसे उसको देने चाहिए। ठीक है, और इसकी दो ये चीज जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस की जो कंसिडरेशन में है, सॉरी प्राइस की डेफिनेशन में, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एग्री टू ट्रांसफर। सबसे पहली बात, अगर आपको याद हो आपने मेरे बिजनेस लॉ के लेक्चर्स देखे होंगे कि अब मैंने बिजनेस लॉ का पूरा कवर कर लिया था, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 19। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के बदले में देना। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बदले में देना। कंसिडरेशन का मतलब कोई भी चीज आपने ली उसके बदले में आप उसको क्या चीज दे रहे हो, वो क्या कहलाएगी आपकी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एग्री टू ट्रांसफर। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी आ सकता है या फिर आप उस गुड्स के को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो। ठीक है, जो प्राइस क्या होता है वो कंसिडरेशन होता है किसी भी गुड की वैल्यू के। नेक्स्ट, ऑलवेज पेबल वेदर फिक्स और नॉट, भाई आपको इसका प्राइस देना ही होगा चाहे वो फिक्स हो या नहीं। ठीक है, चाहे वो फिक्स हो या नहीं। प्राइस का मतलब क्या होता है कि व्हाट यू पे फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो भी आपकी गुड्स की वैल्यू है आपको उसके एवरेज में जो उसको पे करना है वो आपका प्राइस कहलाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अगर आपने नहीं फिक्स किया है तो आपको एक रीजनेबल अमाउंट उसके गुड्स की पे करनी पड़ेगी। और जो प्राइस होता है वो गुड्स की वैल्यू का एक कंसिडरेशन होता है कि आप गुड्स लोगे और उसको प्राइस पे करोगे, और ये हमेशा पेबल होता है कि चाहे आपकी प्राइस फिक्स हो या ना हो। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हमने ये वाला तो कंप्लीट कर लिया है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे मोड ऑफ प्राइसेस, मतलब कि अगर फिक्स हुए हैं तो कैसे पे करेंगे और अगर नहीं फिक्स हुआ है तो कैसे पे किया जाएगा। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।